हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूं अपे यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड, क्योंकि ड्रिलिंग के बारे में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसको पूरा का पूरा इसमें हम लोग देखने वाले हैं। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे बाहर आता है, ठीक है। 90% क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सब जो पॉइंट अभी करवाने वाले हैं ये सब फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मोस्ट यूजेबल बॉन्ड इज, तो इसका राइट आंसर विट्रीफाइड बॉन्ड था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि यूजुअल पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज, तो इसका 118 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर था। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बियरिंग मेड अप ऑफ हैवी ड्यूटी इज, तो क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर वाइट मेटल था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लोग बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं और सिर्फ 2 लोग आंसर दिए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सभी लोग आंसर दीजिए, इससे आप ही को फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन ड्रिलिंग कौन कौन सा होता है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कि ड्रिलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग राउंड होल बाय रोटेटिंग टूल। ड्रिलिंग जो है एक प्रोसेस है जिससे क्या किया जाता है, हॉल को इनिशिएट किया जाता है, मतलब हॉल को बनाया जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इट हैज़ 2 कटिंग एज एंड ऑल्सो कॉल्ड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, इसका 2 कटिंग एज होता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, अभी मैं करवाने वाला हूँ आगे, बिल्कुल इमेज के साथ भी बताऊँगा। तो अच्छे से देखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ हाई स्पीड स्टील टूल और कार्बन स्टील, HSS और कार्बन टूल दोनों का बना हुआ हो सकता है, ठीक है। HSS और कार्बन स्टील दोनों में से किसी एक का बना हुआ हो सकता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो ऑप्शन आप बढ़िया से अच्छे से देख करके इसको टिक कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मटेरियल रिमूवल इन ड्रिलिंग इज बाय शेयरिंग एंड एक्सट्रूजन। देखिए फ्रेंड, शेयरिंग और एक्सट्रूजन के द्वारा इसमें मटेरियल रिमूव होता है फ्रेंड। तो अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि पार्ट ऑफ ड्रिल टूल क्या क्या होता है वो अभी देखने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कौन कौन सा पार्ट इसमें होता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि एक जो ए एक्सिस आता है और इससे जो यहाँ एंगल बन रहा है इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, तो हेलिक्स एंगल या फिर इसी को रेक एंगल भी बोला जाता है फ्रेंड। तो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे गड्ढा बना हुआ रहता है जिसके थ्रू हमारा चिप बाहर रिमूवल हो करके बाहर निकलता है, उसको हम लोग फ्लूट बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं, फ्लूट बोलते हैं। और ये जो एंगल है इसके और इसके बीच में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्लियरेंस एंगल या फिर कटिंग एज है। इसको जो कटिंग एज है ये दोनों के बीच के एंगल को क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा सबसे पहले यहीं पे देखिए कि कटिंग एज इसमें कितना है, 1 है और 2 है, ठीक है। 2 कटिंग एज इसमें बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल बिट इज जनरली टेकन एज 118 डिग्री, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। जनरली 118 डिग्री हम लोग पॉइंट एंगल इसका कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल बिट फॉर सॉफ्ट मटेरियल प्लास्टिक एंड बेकेलाइट इज 90 डिग्री, बिल्कुल याद रखिएगा। ये भी पॉइंट बहुत बार पूछा जा चुका है, तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट एंगल ऑफ फ्लैट ड्रिल इज बिवेल्ड एट 60 डिग्री, बिल्कुल याद रखिएगा। फ्लैट ड्रिल जो होता है उसका जो बिवेल किया जाता है एंगल कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। अच्छे से याद रखिएगा कि फ्लैट जहाँ पे दिखे तो उसका एंगल आपको 60 डिग्री मारना है। तो आगे बढ़ते हैं। डेप्थ ऑफ कट इन ड्रिलिंग इज 1/2 ऑफ द ड्रिल डायमीटर। एक क्वेश्चन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए, एक क्वेश्चन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल इज यूज्ड फॉर ब्रास कॉपर एंड अदर सॉफ्ट मेटल एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज 0 रेक एंगल, ठीक है। ब्रास कॉपर एंड अदर सॉफ्ट मेटल के लिए जो रेक एंगल का वैल्यू है वो हमारा बिल्कुल 0 डिग्री होता है। तो अच्छे से याद रखिएगा,
ठीक है, ये भी पॉइंट बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ इंड कटिंग टूल। तो बिल्कुल मैंने पहले ही बताया कि एक इंड पॉइंट से इसका कटिंग होता है, इसलिए इसको इंड कटिंग टूल बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टैपर प्रोवाइडेड इन ड्रिल बिट इज मोर्स टैपर। बिल्कुल याद रखिएगा, जो ड्रिलिंग में टैपर होता है उसको मोर्स टैपर बोला जाता है, ठीक है। और मिलिंग में क्या होता है फ्रेंड, द ब्राउन एंड शार्प टैपर। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये सब पॉइंट अक्सर पूछा जाता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। पैरेलल शंक इज प्रोवाइडेड ऑन अ स्मॉल साइज ड्रिल अप टू कितना 12.5 mm तक उसका डायमीटर रहेगा, तो उसमें पैरेलल शंक प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और इससे अगर ज़्यादा है तो उसमें मोर्स टैपर प्रोवाइड किया जाता है शंक में। तो अच्छे से याद रखिएगा। और शंक जो होता है वही हमारा ड्रिलिंग मशीन में फिट होता है। तो ये भी पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट एंगल ऑफ स्टेनलेस स्टील और हार्डल एलॉय इज 135 डिग्री। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा पॉइंट एंगल स्टेनलेस स्टील का होता है या फिर हार्डर एलॉय का होता है, वो भी हमारा 135 डिग्री होता है। तो अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लिप रिलीफ और क्लियरेंस एंगल इज वेरीज फ्रॉम 12 to 15 डिग्री। अच्छे से याद रखिएगा, जो हमारा लिप क्लियरेंस एंगल होता है या फिर लिप रिलीफ इसको बोला जाता है, जो कितना होता है 12 से 15 डिग्री तक वेरी करते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। चीजल एंगल इज ए ऑब्ट्यूज एंगल इंक्लूडेड बिटवीन चीजल एज एंड लिप एज व्यू फ्रॉम 120 डिग्री टू 135 डिग्री, ठीक है। चीजल एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है, जो कि कितना रहता है 120 डिग्री से 135 डिग्री। तो अच्छे से याद इसको भी रख सकते हैं। ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यूजुअल हेलिक्स एंगल इज 30 डिग्री। जो हमारा जैसे जनरली पॉइंट एंगल कितना होता है तो 118 डिग्री, और यूजुअल हेलिक्स एंगल अगर बोल दे तो हमारा 30 डिग्री होता है। और अलग अलग मटेरियल के लिए वेरी भी करता है फ्रेंड, तो वो भी आप याद रखिएगा। जैसे कि पॉइंट एंगल में वेरी करता है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए 90 डिग्री और हार्डर मटेरियल के लिए 135 डिग्री, मतलब 118 डिग्री से ऊपर की ओर जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हाई हेलिक्स इज यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम। और नेक्स्ट पॉइंट, लो हेलिक्स इज यूज्ड फॉर ब्रास। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। कटिंग स्पीड फॉर ए में पॉइंट क्या है, स्टेनलेस स्टील जो होता है उसके लिए 12 से 18 मीटर पर मिनट होता है। कटिंग स्पीड अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो हमारा जो स्टेनलेस स्टील है उसके लिए 12 से 18 मीटर पर मिनट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि माइल्ड स्टील के लिए 24 से 45 मीटर पर मिनट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एल्युमिनियम ब्रास ब्रॉन्ज के लिए 60 से लेकर के 90 मीटर पर मिनट होता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्रिल बिट इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्लीव ऑफ ड्रिलिंग मशीन बाय द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट टूल। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि ड्रिलिंग से क्वेश्चन जब आते हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मैकेनिकल और ITI दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा BBI है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रिलिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड ओब्लिक कटिंग सिस्टम, ठीक है। इसको ओब्लिक कटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो अच्छे से याद रखिए। आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे। पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल बीट फॉर फाइब्रस प्लास्टिक इज 60 डिग्री, 90 डिग्री कि 118 डिग्री या फिर 135 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कटिंग स्पीड फॉर माइल्ड स्टील इज ... मीटर पर मिनट 12, 18, 24 या फिर 30। नेक्स्ट पॉइंट है, बैरल ऑफ गन इज मेड बाय ड्रिलिंग मशीन, डीप होल ड्रिलिंग मशीन, फ्लैट होल ड्रिलिंग मशीन कि स्पाइरल ड्रिलिंग मशीन या फिर नन ऑफ दीज। तो ये सब क्वेश्चन का राइट आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए।